2023 में एक पेंटिंग ने आर्ट कंपटीशन जीता। जज ने कहा ये ब्रेथ टेकिंग है, इमोशनली पावरफुल है, ऐसी पेंटिंग पहले कभी नहीं देखी है। लेकिन एक मसला था, ये पेंटिंग किसी इंसान ने नहीं बनाई थी, एक मशीन ने बनाई थी, एआई ने। जब लोगों को पता चला, इंटरनेट दो हिस्सों में टूट गया। कुछ ने कहा ये फ्यूचर है, कुछ ने कहा ये चीटिंग है, और कुछ ने कहा इंसान की क्रिएटिविटी का अंत। लेकिन ऑलमोस्ट किसी ने वो सवाल नहीं पूछा जो पूछना सबसे ज़रूरी था। ये नहीं कि क्या एआई क्रिएट कर सकता है, बल्कि ये अगर एक मशीन सपने देख सकती है तो हम इंसान का क्या। आज हम वही सवाल पूछेंगे जो पूछना सबसे ज़रूरी है, जो पूछने से लोग डरते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड नाइस। हज़ारों सालों से क्रिएटिविटी सबसे इंसानी चीज़ मानी जाती थी। संगीत, कविता, पेंटिंग, कहानियाँ, ये सिर्फ स्किल्स नहीं थी, ये प्रूफ था कि इंसान के अंदर कुछ ऐसा है जो बाकी किसी में नहीं। एक रूह, एक एहसास, एक जिंदगी। लेकिन पिछले 5 सालों में कुछ बदल गया है, और बहुत तेजी से बदला है। मिड जर्नी जैसी एआई ने ऐसी पेंटिंग बनाई जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट से भी ज़्यादा सुंदर थी। चैट जीपीटी ने ऐसी पोएट्री लिखी जिसे पढ़ के लोगों की आंखें भर आईं। एआई ने ऐसा म्यूजिक कंपोज किया जो कॉन्सर्ट हॉल्स में बजाया गया। और अचानक वो सवाल जो कभी सिर्फ फिलॉसफी की किताबों में था, आज हमारे सामने खड़ा है, सीधा आंखों में आंखें डाले। क्या क्रिएटिविटी सिर्फ इंसानों की थी, या हम ये भी खो बैठे हैं? पहले ऑनेस्टली समझते हैं एआई एक्चुअली कर क्या सकता है, और उसे कम मत समझना। 2022 में गूगल के एआई ने सिर्फ एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से इतनी रियलिस्टिक इमेज बनाई कि लोग बिलीव ही नहीं कर पाए। 2023 में एआई ने ओरिजिनल सॉन्ग कंपोज किया, बीथोवन से लेके बॉलीवुड स्टाइल तक, बिना किसी म्यूजिशियन के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। एआई के लिखे स्क्रीन प्लेस हॉलीवुड स्टूडियो ने सीरियसली कंसिडर की। ये साइंस फिक्शन नहीं है भाई, ये आज की रियलिटी है। और एआई की सबसे बड़ी ताकत क्या है क्रिएटिविटी में? एआई ने इंसान से ज़्यादा क्रिएटिव काम कंज्यूम किया है। हर किताब जो कभी लिखी गई, हर पेंटिंग जो कभी बनाई, हर गाना जो कभी गाया गया, एआई ने सब देखा, सब पढ़ा है, सब एनालाइज किया है। वो ऐसी पैटर्न से देखता है जो कोई इंसानी दिमाग कभी नहीं देख सकता, और उन पैटर्न से वो कुछ ऐसा बनाता है जो बिल्कुल नया लगता है। तो क्या यही क्रिएटिविटी है? पैटर्न्स को नए तरीके से जोड़ना। दुनिया की लीडिंग क्रिएटिविटी एक्सपर्ट्स में से एक डॉक्टर मार्गरेट गॉर्डन कहती हैं, क्रिएटिविटी का मतलब है पुराने आइडियाज़ को नए और अनएक्सपेक्टेड तरीके से कंबाइन करना। अगर यही डेफिनेशन है तो एआई आज दुनिया के ज़्यादातर इंसानों से ज़्यादा क्रिएटिव हो चुका है। तकलीफ हुई ना सुन के? रुको, अभी और। लेकिन अपनी स्केचबुक बंद मत करो अभी। एआई डेटा से क्रिएट करता है, इंसान एक्सपीरियंस से क्रिएट करता है। ये फ़र्क छोटा नहीं है, ये फ़र्क सब कुछ है। जब गुलजार साहब ने लिखा, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, वो पैटर्न्स कंबाइन नहीं कर रहे थे, वो अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा पल वापस ला रहे थे जो सिर्फ उनका था। एक याद, एक दर्द, एक खामोशी जो सिर्फ उन्होंने फील की थी। दिल्ली की सर्दी में रात के 3 बजे अकेले बैठ के। एआई ने कभी अकेला फील नहीं किया। एआई ने कभी रात के 3 बजे छत पर बैठ के तारे नहीं गिने। एआई ने कभी किसी को मिस नहीं किया। और यही वो गैप है जो कोई डेटा फिल नहीं कर सकता। इंसान के सबसे पावरफुल क्रिएटिव काम इसलिए पावरफुल नहीं है कि वो सुंदर है, वो इसलिए पावरफुल है क्योंकि वो सच है। किसी इंसान की जिंदगी का सच, किसी के दर्द का सच, किसी की खुशी का सच। इतना सच कि दूसरा इंसान उसे देखे और बोले, हाँ यार,
मैं भी यही फील करता हूँ। एआई ये फीलिंग कॉपी कर सकता है, लेकिन ये फीलिंग पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि फीलिंग पैदा करने के लिए पहले फील करना पड़ता है, और अभी तक मशीन फील नहीं कर। अब वहाँ आते हैं जहाँ बात ट्रूली इंटरेस्टिंग होती है। असली सवाल ये कभी था ही नहीं, क्या एआई इंसान से क्रिएटिव है। असली सवाल ये है, क्या ज़्यादातर इंसान अपनी क्रिएटिविटी यूज़ भी कर रहे हैं। सोचो, कितने लोगों को जानते हो जो पेंटिंग करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि किसी ने कह दिया तुमसे नहीं हो पाएगा। कितने लोग लिखना चाहते थे लेकिन रुक गए क्योंकि किसी ने उनकी राइटिंग पर हंस दिया। कितने म्यूजिशियंस थे जो इंडस्ट्री में जगह ना मिलने की वजह से चुप हो गए। इंसान की क्रिएटिविटी प्रॉब्लम नहीं है, इंसान की क्रिएटिविटी को दबा देना प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ एक बहुत डार्क आयरनी है। एआई अब हमें एग्जैक्टली ये देखने पर मजबूर कर रहा है कि हम अपनी क्रिएटिविटी बर्बाद करते हैं। हर बच्चा क्रिएटिव पैदा होता है। एक 4 साल के बच्चे को ड्राइंग करते देखा है कभी? वो बिना किसी डर के ड्राइंग करता है, बिना जजमेंट के, बिना ये सोचे कि अच्छी बनी है या बुरी। बचपन और जवानी के बीच में वो निडरपन खत्म हो जाता है। इसलिए नहीं कि इंसान क्रिएटिव रहना बंद कर देता है, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसे क्रिएटिव रहने नहीं देती। एआई को कोई डर नहीं है। एआई बिना डर, बिना शर्म के बस बनाता रहता है। तो शायद एआई हमें ये नहीं दिखा रहा कि मशीन इंसान से बेटर है। शायद एआई हमें ये दिखाना चाहता है कि हम खुद अपने आप से कितना पीछे हैं। तो वापस आते हैं उस सवाल पर, क्या मशीन इंसान से ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती है? जवाब है कि डिपेंड करता है किस इंसान से कंपेयर कर रहे हो। उस इंसान से जो डर की वजह से क्रिएट करना बंद कर चुका है, तो जवाब है हाँ, एआई उससे ऑलरेडी आगे है। लेकिन उस इंसान से जो अपनी ज़िंदगी के सबसे गहरे, सबसे सच्चे और सबसे वनरेबल हिस्से से क्रिएट करता है, कोई मशीन कभी आगे नहीं जा सकते। ट्रस्ट मी, कभी नहीं। क्योंकि सबसे पावरफुल एक्ट कुछ सुंदर बनाना नहीं है, सबसे पावरफुल एक्ट है कुछ सच बनाना। इतना सच कि दूसरा इंसान उसे देखे, सुने और थोड़ा कम अकेला फील करे। एआई ब्यूटी बना सकती है, मीनिंग सिर्फ इंसान बना सकते हैं। और एक ऐसी दुनिया जहां एआई जनरेटेड कंटेंट हर जगह भर रहा है, मीनिंग सबसे रेयर और सबसे कीमती चीज़ बनने वाली है। तो सवाल ये नहीं क्या एआई इंसान से बेटर हो सकती है, असली सवाल ये है कि क्या तुम तैयार हो वो इंसान बनने के लिए जिससे एआई कभी बेटर नहीं हो सकती। आज रात को इस सवाल के साथ बैठो। तो फ्रेंड्स, ये है बियॉन्ड नॉइस। अगर आज की वीडियो ने कुछ हिला दिया अंदर, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो जो फील हुआ। चैनल को लाइक करो अगर सच लगे, सब्सक्राइब करो अगर और सच चाहिए। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।